ये मौलवी नहीं है, मौलवियों के बाप हैं। ये कोई बंगाल के नहीं है, ये रब की बारगाह के कलीमुल्लाह हैं। का मौला देखूंगा, का नहीं देख पाओगे। का मौला देखूंगा, इधर जिद पे जिद है, इसरार पे इसरार है, उधर इनकार पे इनकार है। समझ में आ रही ना सबके? हाथ उठाकर बताओ, सबका समझ में आ रही ना? और जो हमारे भाई खड़े हैं ये मुझसे बड़े हैं, क्यों जिद पे अड़े हैं? सब मेरे भाई हैं, मुझसे बड़े हैं। मोहब्बत के दायरे में बैठ जाओ ताकि मेरी तकरीर लंबी चले, वरना मैं समझूंगा भाई थोड़ी देर आप सुनना चाहते हो, थोड़ी देर मैं सुना के चला जाऊंगा। हैं? सुबह तक होगा। ये गोश्त पोस्ट का इंसान है, कोई मशीन नहीं है। मैक ऑपरेटर भी मुझसे घबराता कि मेरी मशीन ना फूक जाए। फूकेगी नहीं इंशाअल्लाह तेरी मशीन। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तेरी मशीन में बरकत अता फरमा दे। सुनो, हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह मैं देखूंगा। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी। हजरत मूसा फिर भी ना माने। कहा अच्छा ऐसा करो मूसा, अगर इतनी ही जिद करते हो, कम तू कोहे तूर। अल्लाह अकबर। दुनिया में एक जात है जिसने कहा था मौला मैं देखूंगा, मूसा कलीमुल्लाह की। अल्लाह का दीदार के लिए अगर आप किसी से मोहब्बत करो और वो कहे आओ जंगल में, जाओगे कि नहीं जाओगे? वो कहे आओ आग के दरिया में, जाओगे कि नहीं जाओगे? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा या अल्लाह मैं आ रहा हूं कोहे तूर पे। आई एम कमिंग टू कोहे तूर माय अल्लाह। ऐ अल्लाह मैं आ रहा हूं। हजरत मूसा कोहे तूर पर गए। अल्लाह ने फरमाया अपने नूर की तजल्ली डाल रहा हूं, अपने नूर की तजल्ली डाल रहा हूं। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी उर्दू समझ रहे हैं आप हजरात, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बंगाल में एक जगह पड़ती है मालदा टाउन में, हमारे दोस्त मुख्तार साहब वहाँ से आए हैं। वहाँ मैं तकरीर करने गया तो मैंने कहा भाई यहाँ मेरी ज़बान समझेंगे? तो कहा ज़बान नहीं समझेंगे लेकिन नबी का इश्क होगा तो समझेंगे। लेकिन यहाँ तो नबी का इश्क भी समझ रहे हैं, मेरी ज़बान भी समझ रहे हैं। अल्लाह सलामत रखें आपको। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा कोहे तूर पर गए। अल्लाह ने फरमाया उन्जुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देखो। किधर देखो? अल्लाह ने नूर की तजल्ली डाली। अल्लाह का कुरान बोलता फखर्रा मूसा साइका, तजल्ली इलाही जब पहाड़ पे पड़ी तो मूसा बेहोश हो गए। मूसा बेहोश हो, अभी नारा नहीं, जब मैं कहूं तब नारा लगाना, पहले सुनो। मूसा बेहोश हो गए। कुरान में है कि नहीं है? नहीं है तो लाओ कुरान लाओ, भी मोबाइलों में भी कुरान है आजकल, लाओ मैं दिखा दूं तुम्हें। और तर्जुमा पढ़ना आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का कंजुल ईमान। समझ में आ रहा है? हजरत मूसा बेहोश हो गए। होश आया तो कहते या अल्लाह कोई नहीं जो तुझे देख पाए। अल्लाह ने फरमाया मूसा ऐसा मत बोलो। अरे तुम नहीं देख पाए अलग बात है, लेकिन एक मेरा हबीब होगा, मैं मेराज की रात में बुलाऊंगा, वो मुझे देखेगा, मैं उसे देखूंगा। एक मेरा हबीब होगा, एक मेरा प्यारा होगा, एक मेरा रसूल होगा, मैं उसे देखूंगा, वो मुझे देखेगा। तो एक पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के जलवे की ताब ना ला सके, लेकिन जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखा उसी का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए हम कहते मौला हमने तुझे देखा नहीं, लेकिन रसूल ने कह दिया खुदा एक है, तो हमने मान लिया खुदा एक है। मान लिया खुदा एक है। आगे बढ़े।
आगे बढ़े, लो और सुनो, इश्क की बात सुनो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का कुरान, कुरान का 27वां पारा, 27वें पारे की सूरह नज्म, वन नज्म इदा हवा मा वल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफुकिल अअला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना। दो कमान या उससे भी कम का फासला था। अल्लाह ने फरमाया, प्यारे हबीब आज तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। आला हजरत बरेली की धरती से बंगाल के मुसलमानों को पैगाम देते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, कसम खाकर कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, कसम का तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और आला हजरत कहते हैं, रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, बंगाल के लोगों कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। ये शान है मेरे रसूल की। अब यहीं पर एक बात और सुनो, इश्क और अकीदे की बात और सुनो, सुनाए जोर से बोलो। अच्छा पहले एक वादा करो, तकरीर हमारी खत्म होगी, फजर की नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? हाथ उठाकर तो बताओ, सब पढ़ोगे इंशाअल्लाह, क्योंकि नमाज देने वाली जात खुदा की है, लाने वाली जात मुस्तफा की है। अब जो खुदा और मुस्तफा का होगा वो नमाज अदा करेगा, है ना। एक बात और देखें यहीं, क्योंकि मेराज की रात गुजरी है परसों, मुलाकात की रात गुजरी है परसों, महबूब की मुलाकात की रात गुजरी है परसों। हैदराबाद में था मैं परसों, हैदराबाद से बाई प्लेन में कलकत्ता आया और कलकत्ता से ये हमारी कमेटी के नौजवानों ने गाड़ी भेजी। अल्लाह सलामत रखे इन बच्चों को, इन नौजवानों को। मैं सबके नाम तो नहीं जानता, अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। पूरी रेस्पेक्ट के साथ, पूरी इज्जत के साथ, पूरी शान के साथ मुझे इन्होंने कोलकाता के एयरपोर्ट से रिसीव किया और आपके शहर मोहब्बत में लेकर आए और आप जैसे नबी के दीवानों से मेरी मुलाकात कराए। आप जैसे नबी के दीवानी अगर मुझे हमेशा मिलते रहे तो मेरा तो नसीबा ऊपर उठ जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, इस गांव को सलामत रखे। और एक दुआ करके जाऊंगा, अल्लाह इस गांव में मोहब्बत और प्यार अता फरमा दे। सुनो, समझ में आ रही है इधर वालों? हजरत मूसा ने कहा, मौला मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने फरमाया, कम टू कोहे तूर, कम टू कोहे तूर आओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम अकेले गए थे। कैसे गए थे? अकेले, तन्हा इलौन, अकेले गए थे मूसा। कोई लावा लश्कर के साथ नहीं गए थे, बल्कि अपने भाई हजरत हारून को अपना खलीफा बनाकर गए थे अपनी उम्मत पर। सुन लो नौजवानों, बच्चों सुन लो, सुन लो, पहले सुन लो उसके बाद बोलना। पहले सुन लो ताकि ऐसा ना हो कि आपके सर से उतर जाए। इसलिए आज मैं बड़ी सादा सादा उर्दू बोल रहा हूं। है भाई, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान रजवी, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे अब्दुल रहमान साहब। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था मौला देखूंगा, अल्लाह ने फरमाया आओ। तो अकेले गए। कैसे गए? देखो, एक होता है मांगना और एक होता है बिन मांगे मिल जाना। मांगना और है, बगैर मांगे मिलना और है। जब मांगोगे तो देने वाला शर्त लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? भाई अगर मांगोगे तो मांग देने वाला शर्त लगाएगा कि नहीं लगाएगा? हैं?
लगाएगा। जब तुम किसी को वोट देते हो तो कहते हो हमारी गलियां साफ कराओगे कि नहीं, नाली बनवाओगे कि नहीं, कचरा उड़वाओगे कि तभी तो वोट देते हो, हैं? हाँ, तो मूसा ने कहा या अल्लाह देखूंगा, अल्लाह ने कहा साइलेंट प्लीज, साइलेंट साइलेंट, सुनो, मजे लो इश्क रसूल के, इश्क रसूल के समंदर में आज खूब नहाओ, इश्क रसूल की बारिश में खूब झूमो और भीगो। इंशाअल्लाह नबी का इश्क यहां से लेकर कब्र तक, कब्र से लेकर मीजान तक, मीजान से लेकर लिवाउल हम तक, और वहां से लेकर जन्नत तक काम आएगा। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह के सामने हमारी शफाअत करा सके। अल्लाह के सामने अगर शफाअत कराएगा तो हमारा रसूल ही कराएगा। हजरत मूसा पैगंबर ने कहा देखूंगा, अल्लाह ने फरमाया आओ। अकेले गए, लेकिन बारी जब आमना के लाल की आई, बारी जब अब्दुल्ला के प्यारे की आई, मेरा नबी चादर तान के आराम फरमा रहा है, बिस्तर पे सो रहा है मेरा नबी, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह ने जिब्राइल के कहा जिब्राइल, हजरत जिब्राइल ने कहा व्हाट इज योर ऑर्डर माय अल्लाह। अल्लाह बोलते रहा हुक्म क्या है, डोंट सिट एट सिदरतुल मुंतहा, ऑन दिस टाइम गो टू नियर ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह। जोर से बोलो भाई, मुस्कुरा के बोलो। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल, हजरत जिब्राइल ने कहा व्हाट इज योर ऑर्डर माय अल्लाह, आई फॉलो योर ऑर्डर माय अल्लाह, गिव मी ऑर्डर माय अल्लाह, का गो टू जन्नत, जन्नत जाओ, जन्नत से बुराक लाओ, का बुराक ला कर क्या करूंगा, कहा फिर मक्का जाओ, मक्का में उम्मे हानी के घर में जाओ, उम्मे हानी के घर में मेरा रसूल आराम कर रहा है, रसूल के कदमों में जाओ। अल्लाह, इतना एहतमाम ममता बनर्जी का नहीं हुआ होगा कभी, हैं? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नहीं हुआ होगा, भारत के प्राइम मिनिस्टर का नहीं हुआ होगा। अरे होगा कैसे, ये दुनिया का प्राइम मिनिस्टर है, मेरा नबी तो शफाअत का यौमुल क़यामत का हजरत जिब्राइल जन्नत गए, बुराक लाए। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिज नबुव्वा में तहरीर फरमाते हैं, हजरत जिब्राइल गए, जन्नत से बुराक लाए। हजरत जिब्राइल ने कहा या अल्लाह एक सवाल करूं। अल्लाह ने फरमाया पूछो। का मौला इतना एहतमाम किसके लिए किया जा रहा है ये? का जिब्राइल उसके लिए एहतमाम हो रहा है जिसके सदक़े में मैंने तुझे पैदा किया, तेरे नूरानी बाजुओं को पैदा किया, तेरी कुव्वत परवास को पैदा किया, तेरे वजूद मसरूद को पैदा किया, जिसके सदक़े में आदम और ईसा को पैदा किया, जिसके सदक़े में मूसा और यहया को पैदा किया, जिसके सदक़े में कलीमुल्लाह ज़बीउल्लाह को पैदा किया, जिसके सदक़े में नजीउल्लाह खलीलुल्लाह को पैदा किया, जिसके सदक़े में अबू बकर और उमर को पैदा किया, जिसके सदक़े में उस्मान और अली को पैदा किया, जिसके सदक़े में जन्नत को पैदा किया, जिसके सदक़े में जन्नत की बहारों को पैदा किया, जिसके सदक़े में हौज़े कौसर को पैदा किया, जिसके सदक़े में ज़मीन को पैदा किया, जिसके सदक़े में ज़मा को पैदा किया, जिसके सदक़े में मक्की को पैदा किया, जिसके सदक़े में मक्का को पैदा किया, जिसके सदक़े में कायनात को पैदा किया। ऐ जिब्राइल सुन ले, जिसके सदक़े में मैंने कुरान को भेजा, अपने आप को जाहिर किया, और रसूल जिसके बारे में आला हज़रत कहते हैं ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मक्का तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह सुभान अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। कहा जिब्राइल, इस हदीस को लिखा है अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब मदारिज नबुव्वा जिल्द सानी में। वो किताब अगर किसी के पास रखी हो तो उठाकर देख लेना, उसके अंदर ये हदीस कोट की है कि मुस्तफ़ा के नूर से कायनात को पैदा किया। वो किताब देख लेना, कहीं रखी होगी किसी मस्जिद में, किसी मौलवी के पास मिल जाएगी।
है ना। और आज तो गूगल का ज़माना है, प्ले स्टोर का ज़माना है, उसमें अभी डालो वो किताब मिल जाएगी। उसमें लिखा है, ये हदीस कोट की है अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने, वो आला हजरत से पहले गुजरे हैं। सारे कायनात को जो नूर बख्श, सारी कायनात को जो वजूद बख्शा मेरे मुस्तफ़ा के नूर से किया है। हजरत जिब्राइल से कहा, जिब्राइल आज मैं एक अजीम मेहमान को बुलाऊंगा। कहा अल्लाह वो मेहमान कौन है? कहा वो मेहमान आमना का लाल है, अहमद मुख्तार है, शाफ़े रोज़े शुमार है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसको बुलाऊंगा। और जिब्राइल अकेले मत जाना, वो कलीमुल्लाह नहीं है जो अकेले आए थे, वो हबीबुल्लाह है। क्या है? हबीबुल्लाह। कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कलीमुल्लाह एंड हबीबुल्लाह? अल्लाह ने कहा वो कलीमुल्लाह नहीं हबीबुल्लाह है। तो व्हाट इज डिफरेंस बंगाल के लोगों बिटवीन ईच अदर? मूसा कलीमुल्लाह, मोहम्मद हबीबुल्लाह। तो मेरे रब ने कहा कलीमुल्लाह वो है जो मुझसे कहे खुदा तू राजी हो जा, और हबीबुल्लाह वो है जिससे खुदा कहे प्यारे मुस्तफा तू राजी हो जा। हवाला दे, हवाला दे, हवाला देना, जो हवाला नोट करो। कलीमुल्लाह वो है जो खुदा से कहे मौला तू राजी हो जा। हबीबुल्लाह वो है जिससे मौला कहे मुस्तफा तू राजी हो जा। लो पहले हवाला ले लो, फिर आला हजरत का शेर सुनना, अपना ईमान ताजा करना। अल्लाह का कुरान, कुरान का 30वां पारा, 30वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरे रसूल तुझे तेरा रब इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। शान मुस्तफाई देखो, तुझे इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। तुम नमाज क्यों पढ़ते हो? ताकि अल्लाह राजी हो जाए ना। ये रात के 1 बजे आप यहाँ क्यों बैठे हो? ताकि अल्लाह का जिक्र सुने, अल्लाह राजी हो जाए। इसीलिए तो ना ये चंदा दिया, जलसा सजाया ताकि अल्लाह राजी हो जाए। यहाँ तो इसका उल्टा है, अल्लाह चाहता है मेरा रसूल राजी हो जाए, है? अल्लाह चाहता है मेरा, तभी तो कुरान में कहा वला सौफा। अगर यहाँ उलमा हैं स्टेज पर और अरबी ग्रामर के पढ़े हुए हैं उलमा, तो वो जानते हैं जब लफ्ज़ सौफा दाखिल होता है तो मुस्तकबिल का माना कर देता है। किसका माना करता है? फ्यूचर का माना। तो मेरे नबी का जो दिन आएगा अल्लाह उसको राजी ही करेगा। और आखिरी दिन क़यामत का दिन होगा जहां पर खुदा कहेगा बोल मुस्तफ़ा अब तू बता दे। आज सब मौजूद हैं, आदम भी मौजूद हैं, नूह भी मौजूद हैं, कलीम भी मौजूद हैं, नजी भी मौजूद हैं, ज़करिया भी मौजूद हैं, यहया भी मौजूद हैं, सुलेमान भी मौजूद हैं, बंगाली भी मौजूद हैं, बिहारी भी मौजूद हैं, यूपी वाले भी मौजूद हैं, हिंदुस्तानी भी मौजूद हैं, पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, अरबियन भी मौजूद हैं, वेस्ट इंडीज भी मौजूद हैं, यूरोप के भी मौजूद हैं, अरब के भी मौजूद हैं, अजम के भी मौजूद हैं। ऐ रसूल आज बता क्या चाहता है? तो मेरा रसूल कहेगा मौला आज अपनी गुनहगार उम्मत को अपने हवाले करना चाहता हूँ, मेरी उम्मत को मुझे दे दे, दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा। आज कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अपनी उम्मत को चाहता हूँ। किसको चाहता हूँ? उम्मत कौन है? आप ही लोग तो उम्मत हो। हम जैसे कमीनों को हमारा रसूल मांगेगा क़यामत के मैदान में। अल्लाह फरमाएगा जाओ दी का दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, पता नहीं चलेगा दामन मुस्तफ़ा में कौन जा रहा है। इसीलिए आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे।
सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। ये शान है मेरे नबी की, सुभान अल्लाह। जितने यहाँ नेटवर्क वाले बैठे हैं, सारे नेटवर्क वालों पूरे बयान को डालना इस अंदाज से कि पूरा हिंदुस्तान उससे फायदा हासिल करे। है अल्लाह ने फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे नबी तुझे तेरा रब इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। एक आयत और सुनो, दूसरा पारा है, सूरह बकरा है, पहले सफ़े की आयत करीमा है। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाई फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा तरज़ाहा तरज़ाहा। ऐ नबी हम तेरा आसमान की तरफ बार बार चेहरा उठाना देख रहे हैं, अब जिधर तेरी मर्जी है उधरी मुंह कर ले, मुंह करना तेरा काम है, सुबह कयामत तक के लिए किबला बनाना मेरा काम है। क्या शान है उस पैगंबर की, है मुंह कर ले, कयामत तक के लिए किबला बना दूंगा, एक दो दिन के लिए नहीं, कयामत तक के लिए बना दूंगा। बोलो इधर मुंह करके नमाज पढ़ते हो अपने घर की तरफ, बोलो बोलो बोलो। मुतवज्जिहन इला काबतिश शरीफा, काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हो। मेरे नबी के दिल में ये आरज़ू पैदा हुई थी, कहा नहीं था मेरे रसूल ने, रसूल ने कहा नहीं था या अल्लाह किबला कर दे, नमाज में थे मेरे रसूल तो, लेकिन अल्लाह ने देख लिया रसूल क्या चाहता है। अल्लाह ने कह दिया रसूल जो तेरी रजा है वो मेरी रजा है। अब बरेली के आला हजरत बोले खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। ये शान है नबी की, मेरे खुदा की कसम, पूरी दुनिया का मकाम एक तरफ और मेरे नबी का मकाम एक तरफ, कोई कुरान की एक आयत पेश करूं, उसका तुर्रा इम्तियाज देखना, जलाल देखना उस कुरान की आयत का। तीसरा पारा है, कौन सा पारा? सेकंड लास्ट रुकू की पहली आयत करीमा है। अल्लाह फरमाता है, जलाल तो देखो आयत करीमा का, नबी की शान में उतरी है, कि शान से उतरी है, कि शान से उतरी। अल्लाह फरमाता है वइद अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। तर्जुमा करके बताऊं? लो देखो इश्क़ रसूल, देखो डूबो इश्क़ रसूल के समंदर में, खूब नहाओ इश्क़ रसूल की बारिश में। बंगाल वालों मेरी तकरीर को याद रखना कि एक दीवाना आया था, अपने नबी का पैगाम देकर गया है। हम किसी का और का नाम क्यों लें जब हमारे पास इतना वक्त ही नहीं किसी का नाम ले, हमें रसूल के नाम लेने से फुर्सत मिले तब ना। हमारे रसूल का नाम ही इतना प्यारा है कि पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, रसूल का जिक्र ही खत्म नहीं होगा। है लो सुनो, अल्लाह का कुरान, कुरान का तीसरा पारा, तीसरे पारे में अगर कुरान मस्जिद में रखा हो उठा कर ले आओ, अभी दिखाऊंगा मैं, तर्जुमा करके बताऊंगा, वरना मोबाइल में खोल कर देख लो, कुरान मौजूद है। अल्लाह कहता है वइज़ अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ने जब नबियों से अहदो पैमान किया, वादा लिया, क्या लिया? वादा लिया। क्या वादा है? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ऐ नबियो जब मैं तुम्हें किताब दूं और हिकमत दूं, क्या दूं? किताब दूं और हिकमत दूं। कौन कह रहा? मुल्ला, कायनात का अल्लाह। किसमें कह रहा है? फी कलामुल्लाह। किसके बारे में कहता है? फी रसूलिल्लाह। अब बोल दो ना सुभान अल्लाह।
अल्लाह कहता है जब मैं तुम्हें किताब दूं, ये मौलवियों से वादा नहीं लिया जा रहा है, नबियों से वादा लिया जा रहा है। किससे लिया जा रहा है? बोलो किससे लिया जा रहा है? ये हम जैसे मौलवियों से नहीं लिया जा रहा है, नबियों से। नबियों वादा करो जब मैं तुम्हें किताब दूं और हिकमत दूं, सुम्मा जाअकुम, फिर तुम्हारे पास आ जाए रसूलुम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की जानिब से एक रसूल, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, जो तुम्हारी नबुव्वत की सच्चाई की गवाही दे दे। क्या दे दे? गवाही दे दे। वो रसूल कौन है? वो रसूल आमना का लाल है, अहमद मुख्तार है। यानी ऐ नबियो, अगर तुम्हारे जमाने में वो रसूल आ जाए मेरा, तो तुम क्या करोगे? सुनो, ये किसी मुल्ला से नहीं कहा जा रहा है, नबियों से कहा जा रहा है, नबियों से। हाँ, ये आम जमात नहीं है, नबियों की जमात है। समझ में आ रहा है आपके? नहीं आ रहा है? नबियों से कहा जा रहा है तुम्हारे पास आ जाए और तुम्हारी नबुव्वत की सच्चाई की गवाही भी दे, तो तुम क्या करोगे? तो कहा या अल्लाह, व्हाट शुड आई डू माई अल्लाह ऑन दैट टाइम, माई अल्लाह, हमें उस वक्त करना क्या है? हमें करना क्या है? तो अल्लाह वादा ले रहा है। अल्लाह फरमाता है बंगाल वालों, अपना इश्क देखो, अकीदा देखो, मेरे नबी की शान देखो। अल्लाह ने कहा अगर वो तुम्हारे जमाने में आ जाए तो तुम क्या करोगे? कहा या अल्लाह हम नहीं जानते क्या करना, तू बता। अल्लाह कहता है ला तुमिनुन्ना, तो तुम्हें उसका हर हाल में कलमा पढ़ना पड़ेगा। यह हदीस नहीं है, ये बुखारी और तिरमिजी नहीं है, ये इब्ने माजा और मुस्लिम नहीं है, ये किसी मुल्ला की किताब नहीं है कि तुम ये कह दो कि नहीं ज़ईफ है, गैर मुतवातिर है, गैर मशहूर है, खबरें वाहिद है। आसन नहीं है, तवातुर से नहीं है, ये कुरान है, कुरान। अल्लाह कहता है लतुमिनुन्ना, तुम्हें हर हाल में कलमा पढ़ना पड़ेगा। किससे कहा जा रहा है? बंगालियों से, बिहारियों से, यूपी वालों से, पंजाबियों से, सिंधियों से, अरबियों से, अजमियों से। किससे कहा जा रहा है? नबियों से कहा जा रहा है। किससे कहा जा रहा है? नबियों से। किससे? जोर से बोलो, एक बार और बोलो, एक बार और बोल दो। नबियों से कहा जा रहा है भैया, लतुमिनुन्ना बिही, उस पर कलमा पढ़ना पड़ेगा। मान जाओ, उस पर कलमा पढ़ना पड़ेगा। नबियों से कहा जा रहा है। ये किससे कहा जा रहा है? नबियों से। और इतना ही नहीं, वला तंसुरुन्ना, और उसकी हर हाल में मदद भी करना पड़ेगी। बोलो, जब नबियों से कलमा पढ़ने का वादा लिया जा रहा है तो सोचो हमारा आलम क्या होगा। पढ़ोगे क्या? या अल्लाह पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। तो सोचो जिस नबी का कलमा पढ़ने का वादा अल्लाह ने नबियों से लिया हो, उस नबी की शान क्या होगी। तभी तो कहा है आए हयात नौशे बतहा लिए हुए, कांधे पे अपने काबे का काबा लिए हुए। ऐ काश होते उम्मते खैरुल वरा में हम, कितने नबी गए ये तमन्ना लिए हुए। ये रामायण तो नहीं है, गीता महाभारत तो नहीं है, वेद अथर्ववेद सामवेद ऋग्वेद तो नहीं है, ये कुरान है। क्या है? कुरान है। दैट इज द होली कुरान, जिसको पढ़कर तू हुआ है मुसलमान। तभी दिया है तुझे अहमद रजा ने कंजुल ईमान, जिससे सलामत है तेरा ईमान। अब लिया नबी पर ईमान, हो जा पक्का मुसलमान, तभी बनेगा जन्नत में जाने का सामान। अब तकलीफ खत्म कर देते हैं, वक्त पूरा भाई। अब तो गलत बात है। देखो भाई, सुबह तक नहीं, देखो भाई 1 घंटे की बात हुई थी, 1.5 घंटे की, 1.5 घंटा हो गया पूरा है भाई। आलमगीर भाई, अब तो रहम करो इस पर। अच्छा लो, हम बोलेंगे और बोलेंगे इंशाल्लाह, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। बस बोल दो सुभान अल्लाह। पीछे वालों जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। देखो, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। जब आका का जिक्र हो तो गुलाम को मुस्कुराना चाहिए। मुनाफिक मुंह लटकाता है, गुलाम मुस्कुराता है।
क्योंकि आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, पतली पतली गुले कुद्सों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। कलमा पढ़ना पड़ेगा भैया, देख लो अब। वी आर रेडी माई अल्लाह, अल्लाह तैयार है, रेडी तैयार हैं। बोलो नबियों की ये शान है, नबियों से वादा लिया जा रहा है? वाकया से क्या काम चलेगा? वाकया तो फर्जी होते हैं, कुरान असली होता है। समझ में आ रहा है? वाकया तो फर्जी होते हैं, कुरान असली होता है। हमारा ईमान वाकयात पर नहीं है, कुरान पर ईमान है, हदीस पर ईमान है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लतुमिनुन्ना बिही, ईमान लाना पड़ेगा तुम्हें। मेरे रसूल सहाबा ने, नबियों की जमात ने कहा मौला तैयार है। अब एक हवाला सुनो, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है इस वाक़े को भी मदारिज नबुव्वा में। फरमाते हैं आलम अरवा में जब अल्लाह ने वादा लिया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या लिया था? अलस्तु, बोलो अलस्तु बिरब्बिकुम। अल्लाह ने कहा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? वहां तमाम नबियों की रूहें मौजूद थीं, सारी रूहें खामोश हैं। इमाम मोहम्मद बाकर कहते हैं, हवाला लिखा है अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने, कहते सबसे पहले जिसने आलम अरवाह में रब होने का ऐलान किया था वो कलीमुल्लाह की रूह नहीं थी, मेरे रसूल हबीबुल्लाह की रूह थी। किसकी रूह थी? हबीबुल्लाह की रूह थी। किसकी रूह थी? सबसे पहले जिसने मेरे रब के एक होने का ऐलान किया वो रूह मुस्तफा थी। इसलिए अल्लाह ने कहा मेराज की रात में जब बुलाऊंगा तो मस्जिद अक्सा में मुक्तदी नबियों को बनाऊंगा, मुक्तदा रसूलुल्लाह को बनाऊंगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मुक्तदी नबियों को बनाऊंगा, मुक्तदा रसूलुल्लाह को बनाऊंगा। किसको बनाऊंगा? जोर से बोलो। मेराज की रात में शब असरा मस्जिद अक्सा में मुक्तदी थे नबी, मुक्तदी थे आदम, मुक्तदी थे ईसा, मुक्तदी थे मूसा, मुक्तदी थे कलीम व ज़बी हो नजी हो खलील, और इमाम था आमना का लाल अहमद मुख्तार। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मेरा रसूल इमाम था और किस शान से नमाज पढ़ाई, सारे नबियों ने पीछे नमाज पढ़ी, तो मेरे रसूल ने वही साबित कर दिया आज मस्जिद अक्सा में भी तुम्हारा इमाम हूं, कयामत के मैदान में जाऊंगा तो शफात का भी इमाम बनूंगा, शफात का भी इमाम नहीं बनूंगा। इसीलिए आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। और आला हजरत के भैया उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन बरादर इमाम अहले सुनन बरेली की धरती से इरशाद फरमाते या रसूल अल्लाह फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और आला हजरत यूं फरमाते हैं अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ये शान है मेरे नबी की। एक कुरान की आयत और पढ़ूंगा उसके बाद तकरीर खत्म करूंगा। अब मत कहना कि और करना जहांगीर भाई, हाँ। अब तो फिर आएंगे तो करेंगे भाई, देखो हाँ फिर आएंगे इंशाल्लाह। ये आपकी मोहब्बत बोल रही है, आपका इश्क बोल रहा है। अल्लाह सलामत रखे आपके इश्क को, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। हाँ आपको नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा, अल्लाह के नबी के सदक़े में मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा वहाँ भी मिलेगा।
नबी के दीवानों के लिए हम दुआ करेंगे, या अल्लाह नबी के जितने गुलाम हैं उनकी उम्र दराज फरमा दे। एक कुरान की आयत और ले लो ताकि कोई मुल्ला झुटला ना सके। कुरान की आयत और ले लो। अल्लाह कहता है वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही। कुरान ये चौथा पारा है, चौथे पारे की आयत है। अल्लाह कहता अल्लाह किसी को इल्म गैब नहीं देता, लेकिन अल्लाह नबियों में से जिसका सिलेक्शन कर लेता है उसको गैब की बातें अता फरमा देता है। वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही। अल्लाह जिसको चुन लेता है उसको इल्म गैब अता फरमा देता है। आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। अल्लाह बदर का मैदान है। कौन सा मैदान है? कौन सा मैदान? जोर से बोलो। अल्लाह के नबी के हाथ में छड़ी है, डंडा है, असा है। लुक 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 माई फेस। अल्लाह के नबी के हाथ में डंडा है। मेरे सरकार ने डंडा उठाया, लकीर पूरी, कहा मेरे सहाबा सुनो, अबू जहल यहां मारा जाएगा, अबू लहब यहां मारा जाएगा, बैठ जाओ, अबू लहब यहां मारा जाएगा, उतबा यहां मारा जाएगा, शैबा यहां मारा जाएगा, वलीद इब्ने मुगीरा वहां मारा जाएगा। लिखा है किताबों में, जहां रसूल ने बता दिया वहीं पर वो काफिर मारे गए। जहां रसूल ने बता दिया वहीं मारे गए। पता चला जो रसूल कह दे वो होकर रहता है। रसूल अगर रात को दिन कह दो तो दिन हो जाए, दिन को रात कह दे तो रात हो जाए। जो रसूल कह दे वो होकर रह जाए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये मेरे नबी की शान है। बस आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। है ये सहर जो कभी फरदा है, कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा। लेकिन वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी कोडबान जिला पूर्व मिदनापुर सूबा बंगाल के मुसलमानों। फिर मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।